अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, एंजाइना पेक्टोरिस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर एंजाइना पेक्टोरिस है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या और ये कितने तरह के होते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में कि वो भी हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का पूरा फायदा उठा सके। एक व्यक्ति के दिल का वजन औसतन 415 ग्राम हो सकता है, जो कि उम्र, लिंग और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकता है। कुछ ग्राम का ये दिल हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन यही कुछ ग्राम का दिल बहुत सारी बीमारियों का आसानी से शिकार हो जाता है। हमारे दिल से जुड़ी कई सारी बीमारियां हैं, लेकिन उनमें से एक है एंजाइना। एंजाइना एक दिल से जुड़ी गंभीर बीमारी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करें। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एंजाइना है क्या। एंजाइना एक प्रकार का सीने में दर्द है, जो कि तब होता है जब हमारे हार्ट में खून की बहाव की कमी आ जाती है। एंजाइना में होने वाला दर्द दबाव, भारीपन, जकड़न और सीने में दर्द जैसा महसूस हो सकता है। एंजाइना को हम मेडिकल भाषा में एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं या फिर इस्केमिक चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हैं। एंजाइना कोरोनरी आर्टरी डिसीज का एक सिम्टम है। दिल की इस बीमारी में होने वाला दर्द बार बार होता है और यह एक इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसे में समस्या होते ही आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक बार अगर एंजाइना हो जाए तो ये आपको बार बार होने की भी शंका बनी रहती है। इतनी ही नहीं, इसके कई प्रकार हैं और इसे और भी ज्यादा गंभीर बनाता है। तो अब हम जानेंगे कि कितने तरह के होते हैं। एंजाइना मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं, जिनमें से एक है स्टेबल एंजाइना, जिसे स्थिर एंजाइना भी कहते हैं। दूसरी अनस्टेबल एंजाइना, जिसे अस्थिर एंजाइना भी कहते हैं। तीसरा वेरिएंट एंजाइना, जिसे प्रिजमेंटल एंजाइना भी कहते हैं। और चौथा एंड लास्ट है रेफ्रेक्टरी एंजाइना। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्टेबल एंजाइना के बारे में। स्टेबल एंजाइना एंजाइना का सबसे आम रूप है। ये आमतौर पे गतिविधि के दौरान में होता है और ये एंजाइना आराम करने से या एंजाइना की दवा लेने से ठीक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं या ठंडे मौसम में दर्द हो रहा हो तो ये एंजाइना का एक सिम्टम्स हो सकता है। स्टेबल एंजाइना का दर्द का आसानी से पता लगाया जा सकता है और ये आमतौर पे सीने में दर्द के पिछले एपिसोड के समान होता है। सीने में दर्द आमतौर पे कम समय तक रहता है, शायद 5 मिनट या उससे कम। स्थिति गंभीर होने पर यह दर्द ज्यादा समय तक भी रह सकता है, लेकिन यह एक गंभीर कंडीशन में होता है। अब हम जानेंगे अनस्टेबल एंजाइना के बारे में। अनस्टेबल एंजाइना एक इमरजेंसी कंडीशन। यह एंजाइना जब हम शांत होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तब ऑक्योर होती है। एंजाइना के इस प्रकार में दर्द लगातार बढ़ते रहता है, जबकि आप उस समय अपने बॉडी से कोई काम भी नहीं कर रहे होते हैं, जिससे कि ऐसा दर्द महसूस हो। यह आमतौर पे देखा गया है कि बहुत ज्यादा गंभीर होता है और स्टेबल एंजाइना से ज्यादा टाइम तक ये रहता है, शायद 20 मिनट या उससे अधिक समय तक भी हो सकता है। इस प्रकार के होने वाले दर्द आराम करने से या एंजाइना के दवा लेने से भी ठीक नहीं होता। यदि खून के बहाव में सुधार नहीं होता है तो हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और दिल का दौरा भी बढ़ सकता है। अनस्टेबल एंजाइना खतरनाक है, इसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे वेरिएंट एंजाइना, जिसे हम प्रिजमेंटल एंजाइना भी कहते हैं। यह कंडीशन कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण से नहीं बनती है। ये हमारे दिल की रक्त वाहिकाओं में स्पाज्म्स होने लगती है। ये एक तरह से हमारे खून की बहाव में कमी कर देती है और गंभीर सीने में दर्द अलग तरीके के एंजाइना का एक मुख्य कारण है। ये देखा गया है कि ये अक्सर चक्रों में होता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि लंबे समय तक आराम करने से, अच्छे से भरपूर नींद लेने से और एंजाइना की दवा लेने से इसकी दर्द में राहत मिल सकती है। अब हम लास्ट में जानते हैं रेफ्रेक्टरी एंजाइना के बारे में। रेफ्रेक्टरी एंजाइना में मेडिसिन और लाइफ स्टाइल में चेंजेस के बावजूद भी एंजाइना होने की समस्या अक्सर होने की स्थिति को रेफ्रेक्टरी एंजाइना कहा जाता है। अब हम जानेंगे एंजाइना के लक्षण क्या क्या होते हैं। एंजाइना की स्थिति होने पर छाती में कई सारी समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि छाती में दबाव महसूस होना, छाती कसी हुई महसूस होना, छाती में जलन या दर्द होना। आमतौर पर ब्रेस्ट बोन के पीछे से शुरू होती है। गर्दन और गले में दर्द महसूस होना, हाथ और कंधे में दर्द होना, पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, जबड़े में लगातार दर्द होना, दांतों में दर्द होना और दांतों में दर्द फैलना, ये सब एंजाइना के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि खट्टी ढकारें आना, पेट में जलन होना, कमजोरी महसूस होना, लगातार पसीना आना, जी मिचलने की समस्या होना, ऐंठन होना और सांस लेने में कठिनाई होना, ये सब भी सिम्टम्स शामिल है। इन लक्षणों की अवधि एंजाइना के प्रकार पर निर्भर करती है। जो कोई भी लगातार और गंभीर सीने में दर्द का अनुभव करता है उसे जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो महिलाओं में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि महिलाओं में एंजाइना के लक्षण क्लासिक एंजाइना के लक्षणों से बहुत अलग होते हैं, जैसे कि गर्दन और गले में दर्द होना, पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, जबड़े में लगातार दर्द होना, मतली आने की समस्या होना,
और सांस लेने में कठिनाई आना, पेट में जलन या पेट दर्द होने की बहुत ज्यादा समस्या होना, पेट में दबाव के बावजूद भी छूड़ा घोंपने वाली जैसी दर्द महसूस होना, ये सभी लक्षण देखने को महिलाओं में मिल सकता है। अब हम जानेंगे एंजाइना के कारण क्या होते हैं। एंजाइना दिल की मांसपेशियों में खून के बहाव की कमी की वजह से होता है। हमारा ब्लड ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, जिसे हमारे दिल की मांसपेशियों को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। जब दिल की मांसपेशियों को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो यह इस्कीमिया नामक एक स्थिति बन जाता है। हमारे हृदय के मांसपेशियों में कम खून का बहाव सबसे आम कारण कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। इसमें होता क्या है कि हमारे कोरोनरी आर्टरी में प्लेक नामक फैट जमा होने लगता है। प्लेक हम किसी स्पेसिफिक रुकावट को कहते हैं जो कि हमारी रक्त की नालिकाओं में एक रुकावट डालती है, जिसे हम प्लेक कहते हैं। यदि ब्लड वेसल्स में सजीले टुकड़े टूट जाते या फिर ब्लड का एग्रीगेशन यानी थक्का बनने लगता है तो ये संकुचित धमनी के माध्यम से प्रवाह को जल्दी से कम कर सकता है। यह हृदय के मांसपेशियों में खून के बहाव को अचानक से कम और गंभीर कर सकता है। यह हमारे हृदय के मांसपेशियों में रक्त के बहाव को अचानक गंभीर रूप से कम कर सकता है। कम ऑक्सीजन के मांग के दौरान या फिर आराम करते समय, उदाहरण के लिए हृदय के मांसपेशियों को अभी भी एंजाइना के लक्षणों को ट्रिगर किए बिना रक्त प्रवाह के कम मात्रा पर भी काम करने के लिए सक्षम है। लेकिन जब ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, जैसे कि एक्सरसाइज करते समय, तो ये एंजाइना हो सकती है। अब हम जान लेते हैं एंजाइना के रिस्क फैक्टर के बारे में। एंजाइना के रिस्क फैक्टर में कुछ फैक्टर शामिल है, जैसे कि बढ़ती उम्र। एंजाइना 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों में ज्यादा देखा गया है। अगर आपके परिवार में भी किसी को कोई हार्ट डिसीज या फिर दिल का दौरा पड़ा हो तो आपको भी हार्ट से जुड़ी समस्या होने की आशंका है। तंबाकू का यूज, धूमपान, तंबाकू चबाना जैसी चीजें, इसका लंबे समय तक यूज करने से हमारे वेन में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसे हम चर्बी भी कहते हैं। यह हमारे खून के बहाव को कम कर देते हैं। इन सब स्थितियों के कारण हमें एंजाइना होने का जोखिम बढ़ा रहता है। ब्लड प्रेशर, समय के साथ हाई ब्लड प्रेशर हमारे धमनियों को सख्त होने में तेजी लाकर धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड, बहुत अधिक खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। ये कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन हमारे खून में मिलकर ब्लॉकेज का एक कारण बन सकता है, जिसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंजाइना और दिल के दौरे का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें से हमारे खून में ट्राइग्लिसराइड की लेवल हाई होना भी एक खतरा की निशानी हो सकता है। अदर हेल्थ कंडीशन की वजह से भी ये कारण बन सकता है। क्रोनिक किडनी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर स्ट्रोक जैसी बीमारी अगर हमें पहले से हुई हो तो एंजाइना का खतरा बढ़ सकता है। अपने डेली रूटीन में पर्याप्त एक्सरसाइज न करना, यह भी हमारे एंजाइना को ट्रिगर कर सकता है। ज्यादा ओबेसिटी, ज्यादा मोटापा होना, मोटापा हमारे हार्ट की बीमारी के लिए एक खतरा का कारण है, जो कि एंजाइना का कारण भी बन सकता है। अधिक वजन के कारण हमारे शरीर में रक्त की आपूर्ति करने के लिए हमारे हार्ट को पंपिंग करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इमोशनल स्ट्रेस, बहुत अधिक तनाव या स्ट्रेस हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। तनाव के दौरान उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स के बढ़ने से हमारे वेन्स पे भी काफी दिक्कत होती है और एंजाइना की समस्या गंभीर रूप से हो सकती है। ड्रग अब्यूज मींस नशीली दवाओं का ज्यादा यूज करना। कोल्ड टेम्परेचर भी हमारे प्रीमेंटल एंजाइना को कॉज कर सकती है। ये सभी कारण हो सकते हैं एंजाइना का। अब हम जानेंगे कि आखिर एंजाइना को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो कुछ पैरामीटर है जिसको फॉलो करके आप एंजाइना को डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसमें शामिल है ECG, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, कार्डिक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जिसे CT भी कहते हैं, MRI, कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये सब पैरामीटर को फॉलो करके आप अपने एंजाइना को डायग्नोज करा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एंजाइना का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। एंजाइना का उपचार कई तरीके से किया जा सकता है। एंजाइना होने पर हम कुछ दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एंजाइना रोगी अपने जीवन शैली में, अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि एक अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज आदि करना, लेकिन इसके बाद भी हृदय स्वास्थ्य और एंजाइना में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे में दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। इन दवाओं में कुछ दवा है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स का उपयोग अक्सर एंजाइना के इलाज के लिए किया जाता है। नाइट्रेट का सबसे आम रूप नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन की गोली जीभ के नीचे रखी जाती है। एस्पिरिन हमारे ब्लड को थक्का बनने से रोकता है और हमारे खून को पतला करता है, जो कि हमारे खून को क्लॉट नहीं होने देता है। और कुछ क्लॉट प्रिवेंटिंग दवा भी है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि क्लोपिडोग्रेल, प्रोसुग्रेल, टिकाग्रेल और ब्रिलिंटा जैसे कुछ दवाएं ब्लड प्लेटलेट्स को आपस में चिपके रहने की समस्या को कम कर सकती है, इसलिए खून का थक्का नहीं बनता है। यदि आप एस्पिरिन नहीं ले सकते हैं तो इन सभी दवाओं में से आप किसी एक को चुन सकते हैं।
बीटा ब्लॉकर्स के कारण अधिक धीमी गति से और कम बल के साथ धड़कने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और ये दवाएं ब्लड वेसल्स में भी काफी फायदेमंद मानी जाती है और ये दवाएं ब्लड वेसल्स को भी काफी आराम देती है, जिससे हमारे खून के बहाव में भी सुधार होती है। स्टैटिन सफिक्स वाली दवा है जो कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी मददगार होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिन्हें कैल्शियम विरोधी भी कहा जाता है, हमारे खून की प्रवाह में सुधार के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इस्तेमाल हम करते हैं और ब्लड वेसल्स को आराम और चौड़ा करते हैं। रेनोल्जीन, यह दवा पुरानी स्थिति एंजाइना के लिए निर्धारित की जा सकती है, जो कि किसी दूसरी दवा के साथ बेहतर नहीं मानी जाती है। इसका उपयोग अकेले या किसी दूसरी एंजाइना के दवाओं के साथ किया जा सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर या नाइट्रोग्लिसरीन। अब हम लास्ट में जानेंगे कि एंजाइना से बचाव कैसे किया जा सकता है। किसी भी बीमारी का इलाज करने से कहीं ज्यादा बेहतर है उसके बचाव के बारे में सोचना। एंजाइना जो कि दिल से जुड़ी बीमारी है, एंजाइना से बचाव के लिए आप कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपने आहार में सभी तरह के पोषक तत्वों और विटामिन से भरपूर पोषक तत्वों का सेवन करें। अगर आप धूम्रपान या सिगरेट करने का आदी हैं तो आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। हर दिन एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें और जिम भी जा सकते हैं। इन सब चीजों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके एंजाइना जैसी होने वाली बीमारी से आप बच सकते हैं। स्ट्रेस लेने से बचें, कम टेंशन लें, किसी भी चीज को लेकर ज्यादा तनाव में मत रहें। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस होता हो तो आप मेडिटेशन का प्रयोग करें। अगर आप डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं तो पहले आप इन सब स्थितियों से छुटकारा पाएं। अगर आप शराब, बियर या अन्य किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो आप इनसे दूरी बनाकर रखें। अगर ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है तो इसमें कमी करना धीरे धीरे शुरू कर दें, जिससे कि एक दिन आप इसको पूरा खत्म कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आंधी की तरह अपने दोस्तों में फैला दीजिए, जिससे कि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से जागरूक हो सके और वो इस एंजाइना जैसे खतरनाक बीमारी से सावधान हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।